जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजी जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर 2023 का पेपर चल रहा है इस समय और आज है 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर में हमने मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसकी एनालिसिस कर ली है। अब हम लोग जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है आज उसकी हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आज का जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, उसमें पहले बात करेंगे। हमने सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया है, नोट कर लिया है स्टूडेंट से बात करके। तो उसमें अगर बात की जाए डीआई के लिए, जो कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट के या बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक टफ जो है आ रहा है, लगातार 2 सालों से देखा जा रहा है। तो इस वाले सेक्शन में क्या हुआ है कि जो डीआई था वो एकदम ईजी था। बस उसमें आपको क्या करना था, जो है जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना था। तो बहुत ही सिंपल डीआई आया था। अब किसने बनाया, कैसे किया, ये पता नहीं, लेकिन इस टाइम का जो डीआई था बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी था। तो ये रहा डीआई की बात। कॉम्प्रीहेंशन की बात की जाए तो कॉम्प्रीहेंशन भी काफ़ी ईजी था। ये किसी हिस्टोरिकल जो है प्लेस के बारे में दिया गया था कि वहाँ पर टूरिज्म कैसे जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ नंबर दिए गए थे। तो वहाँ भी आपको क्या करना था, ये काम करना था। तो ये रहा 2 यूनिट की बात। अब हम बात करेंगे आईसीटी की। आईसीटी की बात किया जाए तो कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्या है, इनपुट है या आउटपुट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका किससे। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें कि जो है फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल के बारे में पूछा गया था। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी जो बिट बाइट ये जो होते हैं ना, बिट होता है जो सबसे छोटा जो है बिट है, बाइट है, और ये एमबी है, जीबी है, और इस तरह का जो असेंडिंग या डिफेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आया था क्वेश्चन। तो आईसीटी से ये 3 क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ से जो पीओपी होता है, परसिस्टेंट जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं, यानी पीओपी से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वाटर पोल्यूशन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ प्रोटोकॉल दिए गए थे, उसको क्या करना था, मैच कराना था। प्रोटोकॉल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पीओपी भी आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। तीसरा अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो पुनः जो है यहाँ फर्स्ट मीटिंग का रिपीट हुआ। एंसेंट जो है जो आपका सिस्टम था लर्निंग का, तो एंसेंट एजुकेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, जो एजुकेशन से पूछे गए हायर एजुकेशन में, जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया। वाइस चांसलर की जो है जो अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है कि पूछा गया है, और कोई मद्रास यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि मद्रास में कोई यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी के ही बारे में पूछा गया था, ये बता रहा है स्टूडेंट। ये रहा आपका जो है हायर एजुकेशन की बात। रिसर्च की बात किया जाए तो यहाँ पर मज़ेदार बात ये है कि जो है सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसी में से दिया था, पूछा था कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म के क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है प्लेगरिज्म से, और एक क्वेश्चन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर से पुनः रिपीट किया गया है। ये 4 क्वेश्चन आपके आईसीटी के हो गए जो स्टूडेंट हमको बताया है। अब बात किया जाए लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पर जो जैसे जानते हैं कि इसका जो है टफ होता है, तो इसमें 2 ही प्रकार के क्वेश्चन याद कर पा रहा है स्टूडेंट। जो हम आपको फर्स्ट मीटिंग में बताए थे वही रिपीट हुआ है, यानी फैलेसी से क्वेश्चन आ रहा है। तो फैलेसी आपकी अच्छे से फैलेसी तैयार होनी चाहिए, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से बताया गया है कि क्वेश्चन इस बार आया है। अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो इस टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक क्वेश्चन मिश्रण से आया हुआ है, यानी दूध यानी मिल्क और वाटर का मिक्सर करके आपको कोई रेशियो बताना था। एक क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से आया था, और एक क्वेश्चन आया था आपका नंबर फिजिक्स से। जैसे होता नहीं है कि 10 दे दिया जाए, फिर 100 दे दिया, फिर 1000, ऐसे मिसिंग वाला होता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन मिसिंग वाला जो सीरीज होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो कम्युनिकेशन में मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा गया था एक क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। और अगर बात किया जाए, हमने बात कर ली जो है कंप्रिहेंसिव रीडिंग की, जो आपसे बात की, और मैथमेटिक्स की बात की थी। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपसे पूछा गया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आईसीटी का क्या रोल है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में मॉडल पूछे गए इस टाइम में, जो कि आपको क्या करना था, मैच कराना था। तो ये 10 के 10 यूनिट है जो मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, बल्कि वही टॉपिक अगर हम चारों पेपर के 4 जो टाइम में पेपर हुए हैं 2 दिन में, उसकी एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो घूम घुमा के, यानी एक तरह से देखा जाए तो साइकिल चल रहा है कि कहीं ना कहीं सारे वही टॉपिक जो फर्स्ट मीटिंग के तो वही सेकंड में है, बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ से भी जिस सोर्स से आपने पढ़ा बस उसको क्या करना है, रिवीजन करते रहना। जितने भी टॉपिक खाली में दिए गए हैं अगर आप रिवीजन करते रहते हैं, कुछ नहीं ज़्यादा आया है, बस एक आध क्वेश्चन इधर से उधर आया है जो कि थोड़ा टफ हो, जैसे आईसीटी एक्ट पूछ लिया गया है। बल्कि इस टाइम देखे हैं कि ये जो है क्या क्या पूछा गया है आपसे, जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, और जो है थोड़ा सा जो है बिट बाइट के बारे में पूछ लिया गया है।
और इस टाइम भी मैं एक बताना भूल गया कि प्रिंटर के बारे में पूछा है कि प्रिंटर के जो टाइप होते हैं जो है डॉट मैट्रिक्स या जो भी टाइप्स के प्रिंटर होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं नया करने की ज़रूरत है, बस आपने जो भी कुछ पढ़ा है, सैम्पलिंग पढ़ा है, जो है टीचिंग में अगर आपने पढ़ा है इवोल्यूशन के टाइप, तो यही सबसे मॉडल से क्वेश्चन दोनों से आ रहे हैं। आपके टीचिंग वाले मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके जो आपका मॉडल है जो है किसमें आपका कम्युनिकेशन में है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है, लगे रहना है। और एक बार मैं पुनः आपको ध्यान दिलाऊंगा, पर डे ध्यान दिलाऊंगा कि ऐसा ना हो कि कहीं आप फर्स्ट पेपर के जो है चक्कर में अपना सेकंड पेपर पूरी तरीके से छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट पेपर के साथ साथ अपने सेकंड पेपर को जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।